अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं सीबीटी की सीरीज में ना एक ऐसी टेक्निक बताने जा रहा हूँ जो सही एक सीबीटी की टेक्निक तो नहीं है, लेकिन सीबीटी के साथ वो अलाइन जरूर होती है, जिसे हम 5 सेकंड रूल कहते हैं। अब 5 सेकंड रूल बेसिकली इंट्रोड्यूस किया था एक फॉर्मर सीएनएन कमेंटेटर है और ऑथर भी हैं, मेल रॉबिन्स। तो इन्होंने एक 5 सेकंड रूल जो है वो इंट्रोड्यूस किया। एक टेक्निक, एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है बेसिकली, कि अगर आप ओवर थिंकिंग की वजह से कोई डिसीजन को डिले कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं डिसीजन कहूंगा छोटे डिसीजंस, यानी कि जिसका आपकी जिंदगी के ऊपर इतना इम्पैक्ट नहीं होता, लेकिन उसका फायदा ये होता है कि जब आप छोटे डिसीजंस करना जल्दी सीख जाते हैं, इससे ओवर थिंकिंग भी मैनेज होती है और आप आने वाले दिनों में बड़े डिसीजन को भी बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि इसके पीछे एक साइंस ये है, न्यूरो साइंस ये कहती है कि जो ब्रेन है, वो ब्रेन चाहे आपका छोटा डिसीजन हो या बड़ा हो, ब्रेन को उसको डिसीजन ही लेता है। तो इसीलिए आप कोशिश करें कि अपने ब्रेन को छोटे डिसीजन से ट्रेन करें। जब आप छोटे छोटे डिसीजन लेना शुरू कर देते हैं, तो फिर आपके अंदर एक हिम्मत आ जाती है कि आप बड़ा डिसीजन भी बड़े कैलकुलेटेड वे में लेते हैं और अच्छा डिसीजन होगा। लेकिन आपने छोटा जो है, छोटे डिसीजन से आपने स्टार्ट करना। अब मैं आपको बताऊंगा कि 5 सेकंड रूल काम कैसे करता है। देखें, जब भी आप ओवर थिंकिंग की वजह से कोई छोटा डिसीजन ना ले पा रहे हो, अब छोटे डिसीजन को मैंने डिफाइन किया है कि वो डिसीजन जिसका आपकी जिंदगी में कोई इतना इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट नहीं होता। फर्स्ट करें, आप डेली बेसिस पे किसी आप इवेंट पे जा रहे हैं, तो आपसे डिसाइड नहीं हो पा रहा कि मैंने कौन सा ड्रेस पहनना है। ठीक है, आपने सूट पहनना है, आपने शलवार कमीज पहनी, आपने किस कलर में शलवार कमीज पहनी है, आपसे डिसाइड नहीं हो रहा। या आप एक रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, तो आप रेस्टोरेंट को डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कहाँ पे हमने खाना खाना। आप किसी में भी खा लें, इसका तो इतना ही कोई इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट नहीं है आपकी लाइफ में। ठीक है, टेस्ट वेस्ट डिफरेंट हो सकता है, जो कि एक माइनर चीज है। या आप रेस्टोरेंट में जाके मेन्यू आपसे डिसाइड नहीं हो रहा कि हम क्या मंगवाएं, क्या, यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं आधा आधा घंटा बैठे ही रहते हैं कि क्या करें। कुछ दे दिया, फिर बुला के कैंसिल करवाया, फिर कुछ कहा। तो ऐसी सिचुएशंस के अंदर आपने ये 5 सेकंड रूल अप्लाई करना। देखिए, आप आराम से बैठे, आपने 5 से बैकवर्ड 1 पे आना है कि मेरे पास ये टाइम है, इस टाइम में मैंने एक बात कहनी है कि मैंने क्या करना है, कौन सा ड्रेस पहनना है, कौन सी चीज मंगवानी है रेस्टोरेंट में, किस रेस्टोरेंट पे जाना है। तो आप एक बाउंड्री सेट कर रहे हैं। 5 से 1 तक आए। 5, 4, 3, 2, 1। डन। आपने जो भी करना है करें, अपने आप को ना इस तरह सेट कर लें। हाँ, शुरू में मैं आपको थोड़ा सा ये भी मार्जिन दे देता हूँ कि आप 5 की बजाय 10 सेकंड कर, आप 10 सेकंड रूल पे चले जाएं कि आप 10, 9, 8। इसी तरह 1 के ऊपर आपने डिसाइड कर लेना। जब आप ये डिसाइड इस तरह अपने आप को करते हैं ना, इसका एक इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट आता है। आपका जो डिसीजन मेकिंग वाला ब्रेन है ना, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, वो एक्टिव होता है। देखिए, जिंदगी में याद रखें, मैंने अक्सर वीडियोस में आपको बताया कि जब आपका डिसीजन मेकिंग वाला ब्रेन एरिया एक्टिव होता है ना, तो आपका जो ओवर थिंकिंग वाला ब्रेन एरिया है, वो कम एक्टिव हो जाता है। इसलिए आप ओवर थिंक फिर ज्यादा नहीं कर पाते। तो अगर आप ये टेक्निक बार बार करेंगे, कुछ 15 से 20 मौकों के ऊपर आपने कर ली ना, तो बिलीव मी, आप ओवर थिंकिंग से भी निकल जाएंगे। क्योंकि आप ब्रेन के उस एरिया को एक्टिवेट कर रहे हैं जो ओवर थिंकिंग का दुश्मन है। तो आप छोटी छोटी टेक्निक से, ट्रिक से आप अपने आप को एक ओवर थिंकिंग से भी बचा सकते हैं। और आप फ्यूचर में इवन बड़े डिसीजन भी करेंगे तो बड़े हम्बल होके आप ये डिसीजन कर पाएंगे। ऑब्वियसली, जो 5 सेकंड रूल ट्रिक है, ये बड़े डिसीजन के लिए नहीं है। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप को बहुत बड़ा डिसीजन इस 5 सेकंड में करें, बिल्कुल ना करें। उसके लिए टाइम लें, कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं आपको छोटे डिसीजंस के लिए कर रहा हूँ। और जब आप इसके ऊपर एक आप हैबिचुअल हो जाएंगे, तो फिर आप बड़े डिसीजन भी अगर आप जल्दी में करना चाहें तो आप कर पाएंगे। क्योंकि आपका जो डिसीजन मेकिंग वाला ब्रेन एरिया फुली अवेयर हो चुका होगा, फुली एक्टिव हो चुका होगा। तो आई होप कि आपको ये 5 सेकंड रूल जो है वो कॉन्सेप्ट इसका समझ में आया होगा। अगर आप डिसीजन डिले करते हैं ओवर थिंकिंग की वजह से, तो आई एम श्योर कि ये आपको हेल्प करेगा। आप इसको जरूर प्रैक्टिस करें। बट स्टिल, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज राइट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डेफिनेटली विल आंसर। थैंक यू।